हेलो दोस्तों, मैं MSN आपका स्वागत है मेरे चैनल बैंक को जानो में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम स्वनिधि योजना के लिए कि कैसे आप शुरुआती 10,000 रुपये का लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलिएगा। तो दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आप चाहे तो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी जा सकते हैं, आप मोबाइल में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथ चलती है ये साइट पीएम स्वनिधि। दोस्तों आपको टाइप करना है और टाइप करने के बाद अब आपके सामने फर्स्ट लिंक कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। जस्ट आपको यहाँ पे फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ अब आपके सामने पीएम स्वनिधि योजना का डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे शुरुआती लोन 10,000 रुपये का है, उसके बाद 20,000 रुपये का है, उसके बाद 50,000 रुपये का है। 10,000 रुपये का लोन अगर आपको मिल गया और आपने समय से पहले इसको चुका दिया, एक भी किस्त इसकी लैप्स नहीं की, तो यहाँ पे आपको 20,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 50,000 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों शुरुआती लोन 10,000 रुपये है, तो यहाँ पे मैं 10,000 रुपये के लिए अप्लाई करूँगा। जस्ट यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे वेलकम टू पीएम स्वनिधि एप्लीकेशन, मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलता है। तो जस्ट हमें लोन के लिए अप्लाई करना है, तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फटाक से। उसके बाद बोलता है दोस्तों कैप्चा कोड डालने के लिए, तो यहाँ पे मैं कैप्चा कोड भी यहाँ पे डाल देता हूँ। कैप्चा कोड डालने के बाद रिक्वेस्ट फॉर OTP पे क्लिक करना है। OTP हमारे पास आ चुका है, मैं यहाँ पे अपना OTP भी यहाँ पे डाल दूंगा। OTP आया दोस्तों 616-211, ये हमारा OTP है। मैंने इसको वेरीफाई करवा दिया है। वेरीफाई होने के बाद अब आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन आता है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। तो बिल्कुल दोस्तों हमारे पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पे मैं यस कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वेंडर कैटेगरी आती है दोस्तों। यहाँ पे 3 कैटेगरी देखने को मिलेंगी, A, C और D। सबसे पहले नंबर की जो कैटेगरी है A नंबर की, यहाँ पे ये बोलता है कि क्या आपके पास आपका जो भी आपके पास स्ट्रीट वेंडर का या पे आपके पास दुकान जो भी है उसका कोई सर्टिफिकेट है जो कि नगर निगम या नगर पंचायत के दौरान जारी किया जाता है। अगर आपके पास है दोस्तों, तो यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है इस लिंक के ऊपर। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है, ताकि आपको ये सर्टिफिकेट नगर निगम या नगर पंचायत या नगर पालिका से मिल जाए। उसके बाद आ जाते हैं हम C नंबर की कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपने क्या किया हुआ है, आपने किया हुआ है अपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई, लेकिन उससे पहले नगर निगम वालों ने क्या किया है, जब तक आपकी प्रोसेस पेंडिंग में है तब तक उन्होंने आपको एक लेटर लिख के दे दिया है, और उस लेटर को नाम दिया गया है दोस्तों रिकमेंडेशन लेटर बाय ULB। तो अगर आपके पास दोस्तों वो है और आप सर्वे लिस्ट में शामिल हो चुके हैं नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम की, तो यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे आपको काइंडली सिलेक्ट फॉर एनी ऑप्शन, यहाँ पे अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ चुका है यस करेंगे, और नीचे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी इसके ऊपर लिखा होता है, वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद दोस्तों D नंबर का ऑप्शन आ जाता है। D नंबर का यहाँ पे ऑप्शन बता रहा है हमें कि यहाँ पे ULB यानी कि जो आपकी नगर पंचायत नगर निगम है, उन्होंने आपके लिए कोई योजना का कार्यान्वयन किया है और उन्होंने स्वयं से एक आपको लेटर इशू किया है ताकि आप इस लोन को प्राप्त कर सकें। आपने उनके लिए एक रिक्वेस्ट डाली थी, तो वो लेटर आपको मिल चुका है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे उसी के लिए भी है। यहाँ पे आपको जस्ट आपको वो लेटर यहाँ पे अपलोड करना होगा, उसकी एप्लीकेशन नंबर डाल देना है जिसका नाम L1 नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे कई बार ये लेटर आसानी से आपको नहीं मिलता है। कई बार अलग अलग राज्यों में इस लेटर को दोस्तों नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये लोन जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरे के पूरे देश में सेम प्रोसीजर से एक ही साइट है और एक ही तरीके से इस लोन को लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको दोस्तों करना होता है सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई। सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हर राज्य के लिए अलग अलग साइट है। हम यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए MP अर्बन साइट है। यहाँ पे आपको MP अर्बन साइट पर डालना है गूगल के ऊपर। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पे दोस्तों शहरी कामगार सेतु पे यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों पंजीकरण करें, यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे आपको अप्लाई करना है आपके सर्टिफिकेट के लिए। और सर्टिफिकेट दोस्तों आपको जनरेट कौन करता है, ये करती है आपकी नगर निगम, नगर पंचायत या नगर पालिका। पूरी अप्लाई प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सर्टिफिकेट आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना दूंगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, उस सर्टिफिकेट को जनरेट करने के बाद उसी सर्टिफिकेट को लेके जाना है आपकी नगर निगम, नगर पंचायत में, और उनसे बोलना है कि सर मुझे एक SRN नंबर दे दीजिए, क्योंकि मुझे पीएम स्वनिधि योजना के लिए आवेदन करना है।
अब वो SRN नंबर कैसा होगा दोस्तों, वो भी आप समझ लीजिए। वो SRN नंबर कुछ इस तरीके का होगा, उसका डेमो भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं मान लेता हूँ, वैसे तो मैं रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ, लेकिन मैं आपको उत्तर प्रदेश का करके बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर दिया उत्तर प्रदेश का। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, उत्तर प्रदेश के दोस्तों मैं आ गया हूँ उन्नाव गाँव के लिए। उन्नाव गाँव में अगर मैं इस लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे सर्च कर दूंगा, और सर्च करने के बाद यहाँ पे आपके सामने SRN नंबर देखने को मिल जाता है। ये कुछ इस तरीके का SRN नंबर होता है। ये SRN नंबर आपको कब जनरेट होगा, ये तब जनरेट होगा जब आप सर्टिफिकेट को कम्प्लीटली बनवा लेंगे, और उसके बाद जब आप वापस जाएंगे आपकी नगर पंचायत नगर पालिका में, तो वो आपको ये SRN नंबर जनरेट करके दे देती है। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, यानी कि जो ULB सर्टिफिकेट है उसके लिए अप्लाई किया था। तो कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट आपके सामने आ जाता है। सबसे पहला सर्टिफिकेट देखने को मिलता है आपको ID कार्ड का, उसके बाद दोस्तों सर्टिफिकेट सिग्नेचर स्टेटस, ये दोनों सर्टिफिकेट दोस्तों आपको मिल जाते हैं, और ये दोनों सर्टिफिकेट आपको नगर निगम की तरफ से अप्रूव किया जाता है तभी आपको मिलता है। तो यहाँ पे इसके लिए भी आपको अप्लाई करना होता है। सेम प्रोसीजर्स ऑल इंडिया लोगों के लिए है, सभी राज्यों के लिए अलग अलग वेबसाइट हैं। यहाँ पे आपको अपने राज्य की वेबसाइट को प्राप्त करना है और यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले अप्लाई कर देना है। अब हमारे पास दोस्तों SRN नंबर है, तो ये SRN नंबर मेरे पास है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे अपना SRN नंबर डाल के आगे बढ़ाता हूँ प्रोसेस, आपको बताता हूँ कि कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं SRN सर्वे नंबर डाल देता हूँ। सर्वे नंबर को डालने के बाद यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, और सर्च करने के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपकी पर्सनल डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पर्पस के लिए हाइड की जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों कन्फर्म SRN नंबर पे करने के बाद, यानी कि आपने कन्फर्म कर दिया कि आपके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल की गई वो संपूर्णतः सत्य है। उसके बाद दोस्तों जो मैंने आपको दोनों सर्टिफिकेट बताए थे, उन दोनों सर्टिफिकेट को यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। सर्टिफिकेट फॉर बेंडिंग और आइडेंटिटी कार्ड, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। दोस्तों मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट को सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा, और नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे अब मुझे अगली इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा। आपके सामने आधार कार्ड ई-वेरिफिकेशन किया जाता है, ताकि आपके आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन एज इट इज उठा ली जाए। तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर टाइप करना है, यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है, तो दोस्तों OTP को वेरीफाई करवा देना है। अगर आप चाहें तो आप अपने फिंगरप्रिंट्स की सहायता से भी इसको वेरीफाई करवा सकते हैं, अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है तो। दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको वेरीफाई फटाक से करवा लेता हूँ। डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद आपके सामने दोस्तों यहाँ पे ये डेमो इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके सामने एज इट इज आधार कार्ड की उठा लेता है, तो आपके सामने पूरी डिटेल आधार कार्ड की आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन जब आती है तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी माइनॉरिटीज के बारे में पूछा जाता है और दिव्यांगजन के बारे में पूछा जाता है। तो दिव्यांग का मतलब होता है दोस्तों कि आप चलने फिरने में सक्षम नहीं है। अगर आप चलने फिरने में सक्षम नहीं है तो यहाँ पे आपको यस करना होगा नो की जगह पे, और यहाँ पे माइनॉरिटी वाली कैटेगरी में आके आपको यस करना होगा। अगर आप मुस्लिम कैटेगरी के, जैन कैटेगरी के, सिख की कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद यहाँ पे अब आपको अगली इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है दोस्तों फैमिली मेंबर डिटेल्स की। यहाँ पे आपको फैमिली मेंबर डिटेल्स में आपके फैमिली मेंबर में जो वो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन को फिल कर देना है। तो यहाँ पे जो आपको जो एज इट इज मैं बता रहा हूँ ये एक डेमो इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक फैमिली मेंबर की डिटेल है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो चुकी है, आपके सामने दिख रही होगी। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स अपनी फिल करना है जो आपसे मांगी जाए। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अब आपको 2 सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने आपको बताए थे, 2 सर्टिफिकेट आपको मिले होंगे आपकी नगर निगम या नगर पंचायत से। उन दोनों सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे एड्रेस KYC के द्वारा, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपकी जो भी आधार कार्ड की KYC है उसके द्वारा एज इट इज एड्रेस उठा लिया गया है। तो यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एड्रेस है वो करंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है, वो दोनों एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे आपको जस्ट इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है ताकि आपका जो भी परमानेंट एड्रेस हो और करंट एड्रेस हो वो सेम हो जाए और आपको अगला इन्फॉर्मेशन फिल करने की जरूरत ना पड़े। बीटी के ऊपर अब आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है वो भरने की है, वो है वेंडर एक्टिविटी के आप काम क्या करते हैं। तो वेंडर एक्टिविटी में नेम ऑफ एक्टिविटी में यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सिलेक्ट कर दी गई है, होम डेकोर हैंडीक्राफ्ट। यहाँ पे आपको इसको जस्ट सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको भरने की जरूरत नहीं है। प्लेस ऑफ बेंडिंग फिक्स लोकेशन या फिर आपका मूवमेंट वाला है। फिक्स लोकेशन का मतलब होता है दोस्तों कि आप एक फिक्स लोकेशन में है, आपकी दुकान है, आप यहाँ पे चल फिर के बिजनेस नहीं करते हैं। अगर आप ठेला वगैरह चलाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको मोबाइल करके ऑप्शन आएगा, तो आप मोबाइलिटी में भी जाके भी आप उसको
सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग, यहाँ पे आपको वेंडिंग की सिलेक्ट करना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो कब से काम कर रहे हैं। तो मार्च 2020 से इनकी ओपनिंग हो गई थी दुकान की, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरी हुई है। और तो आपका जो भी बिजनेस की डेट्स है वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको लोकेशन, एरिया, पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपकी दुकान जो है वो कहाँ पे स्थित है। अगर आपका दुकान कहीं और पे स्थित है तो यहाँ पे आपको नया एड्रेस भरना होगा, अन्यथा अगर आपके घर में ही दुकान है तो पूरा एड्रेस आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने आप ले लेगा। लेकिन अगर आप स्वयं चाहते हैं कि आप अन्य इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से भरें तो यहाँ पे आप पूरी इन्फॉर्मेशन को अपने हिसाब से भर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम थोड़ा सा नीचे की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमें भरनी होती है फैमिली इनकम, यानी दोस्तों इनकी पर मंथ की जो सैलरी है वो 15,000 है। उसके बाद यहाँ पे इसको भर दिया गया है। बैंक डिटेल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डिटेल है और पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर दी गई है। जिस भी बैंक में आप अपना लोन को प्राप्त करना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पे दोस्तों आपको भरनी रहती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिजिटल पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। डिजिटल पेमेंट यहाँ पे आपको फ़ोन पे का ये QR कोड अपनी बैंक की तरफ से आपको दिया जाएगा। अगर आप उस QR कोड के ऊपर अपने बिजनेस के में लगाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं पेमेंट को, तो आपको कैशबैक के तौर पर गवर्नमेंट आपको देती है पूरे 3,000 रुपये का लाभ, जो कि बहुत ही ज़्यादा है अगर आप QR कोड लगाते हैं गवर्नमेंट का। तो उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे लोन रिक्वायरमेंट आ जाती है आपके सामने। तो यहाँ पे फर्स्ट लोन है हमें तो 10,000 रुपये के ऊपर जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे दोस्तों ये फर्स्ट लोन आपको मिलेगा 12 महीने के लिए। जब आप सेकंड लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको 18 महीने का समय मिलेगा। जब आप थर्ड लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो 3 साल का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा, यानी टोटल 36 महीने का समय यहाँ पे आप दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको जस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। 10,000 रुपये में मैंने सिलेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे लोन पर्पस आ जाएगा दोस्तों वर्किंग कैपिटल, यानी कि मैं अपने पैसे को दैनिक उपयोग में अपने बिजनेस के तौर पे खर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट लिंक के ऊपर आ जाऊँगा। उसके बाद बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, यानी बिजनेस में कुछ सामान वगैरह खरीदना है उसके लिए चाहिए, तो यहाँ पे इस पे आ जाएंगे। परचेस ऑफ एसेट, यानी कि आप मशीनरी वगैरह कुछ खरीदना चाहते हैं बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे थर्ड नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर आप आ जाएंगे। चूँकि यहाँ पे मैं बिजनेस वर्किंग कैपिटल की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पैसे चाहिए ताकि मैं रूटीन में आ जाऊँ बिजनेस के तौर पे, थोड़ी बहुत उधारी जो देनी है वो यहाँ पे दे दूँ। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको फॉर्म को जस्ट सबमिट कर देना है। तो आप अपने फॉर्म को दोस्तों सबमिट करेंगे तो यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन अच्छे से सबमिट कर दी गई है। पहला इन्फॉर्मेशन में आपने सर्टिफिकेट को अपलोड किया था, दूसरे इन्फॉर्मेशन में आपने फॉर्म को भरा था, और तीसरे में आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेंट फोटो, यानी आपकी स्वयं की फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करनी रहती है। उसके बाद दोस्तों सर्टिफिकेट जैसा कि आपने अपलोड किया होगा वो दोनों सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। इसके बाद आपको जस्ट इस फॉर्म को क्या करना है, सबमिट करना है। आ जाएंगे अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट जानकारी देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों कि आप जो भी फॉर्म सिलेक्ट कर आप भरेंगे तो वो आप निर्धारित बैंक में जमा भी तो करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे प्रेफर लेंडर के लिए सिलेक्ट करना है कि किस बैंक से आप लोन प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो आपकी ब्रांच से भी लोन प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपकी ब्रांच लोन प्रोवाइड करती है। तो नहीं करती है तो प्रेफर लेंडर में जाके दोस्तों आपको पूरी की पूरी बैंकिंग में लिस्ट आ जाएगी। तो जिस भी बैंक से, जहाँ से भी आप अपने एरिया के आसपास लोन लेना चाहते हैं, आप अपना सिलेक्ट कर दीजिए, ब्रांच सिलेक्ट कर दीजिए कि आपकी जो ब्रांच है वो किस एरिया में है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आई एग्री पे जस्ट हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इतना सा काम हमारा रहता है। इसके बाद हमारा फॉर्म दोस्तों सबमिट हो जाएगा। वो सबमिट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे अब आपके सामने एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। PMF नंबर जनरेट कर दिया गया है। ये नंबर आपके अगले दो लोन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ताकि आप इसके अगले लोन के लिए जब भी अप्लाई करें तो आपको आसानी हो। दोस्तों डन कर देंगे। डन करने के बाद दोस्तों आपके सामने बैंक एप्लीकेशन स्टेटस का पूरा डेटा आ जाता है। यहाँ पे आपका नाम देखने को मिलेगा और PMS नंबर यहाँ पे आ जाता है। ये नंबर जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में। यहाँ से आपको जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने PDF डाउनलोड होके आ जाएगी, और उस PDF को आपको प्रिंट करा लेना है। और प्रिंट कराने के बाद उसमें डॉक्यूमेंट लगाने हैं जो आपने यहाँ पे अपलोड किए हैं, और इसके साथ आपको अलग से पैन कार्ड की फोटोकॉपी यहाँ पे अटैच कर देनी है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको जो भी बैंक आपने ऊपर सेलेक्ट किया है उस बैंक में जाके अपने फॉर्म को जमा करा दीजिए। अगले 7 दिन के अंदर आपका रेजोल्यूशन हो जाता है और आपको लोन प्राप्त हो जाता है, और आगे की कार्रवाई आपको बैंक द्वारा पता चल जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, दिमाग में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम आपके सारे सवालों का जवाब देते हुए हैं और आगे भी देते रहेंगे। आई होप दोस्तों आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।